अच्छा, हाँ जी, हेलो ज़हीर कैसे हैं आप? खालिद भाई, आवाज़ ठीक आ रही है आज? आ रही है जी, हाँ जी। हाँ, पिछले वीक में आया था तो आवाज़ का इशू था, तो अगर अभी दोबारा हुँ, कुछ हो तो प्लीज़ नोटिस करा लेना, मैं उसी वक्त लीव कर दूंगा, ठीक है? अभी अच्छा तो ठीक है बिल्कुल। अच्छा ठीक है। तो अच्छा, मैंने पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है। ये आजकल आपके शो में ना देख रहा हूँ कि ये टुन्नीज वगैरह का बहुत जिक्र है। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मतलब ये मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा पूछिए जी, पूछिए। वो ये है कि एक बहुत मशहूर यूट्यूबर हैं, एक्स मुस्लिम स्पार्टेकस। न हुँ, अच्छा। क्या हुआ? अच्छा, अच्छा, हाँ जी। नहीं, मुझे वो बहुत हुँ, बायस लगते हैं। तो अच्छा। क्या लगता है आपको कि वो टुन्नी? आप क्या समझते हैं? मुझे तो वो बहुत बायस लगते हैं। अच्छा चलें, ठीक है आपका ओपिनियन है। तो मैं आप क्या कह सकता हूँ। अच्छा चले ठीक है। खैर चले, हाँ रहने दें। खैर मैं ऐसे ही कह रहा था। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि 2-3 मैंने आपकी वीडियोस देखी तो उसमें आप मुआविया पे आपने बहुत बात की हाँ जी। कि हुँ, हुँ, तो मुआविया का जो आप मतलब बोलते हैं, उसके जो हिस्टोरिक मतलब कुछ भी कह लें, जो उसके सबूत मिलते हैं, उससे साबित होता है कि वो क्रिश्चियन था। हुँ। तो हाँ जी, ऐसा ही साबित अच्छा होता है। एक जी, तो अच्छा अब माविया जो है खालिद भाई, माविया एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो शिया तो ख़ैर उसको उठते-बैठते गालियाँ देते ही हैं, हुँ, हुँ। लेकिन वो सुन्नियों में भी बहुत शेडी है। सुन्नियों में भी वो बहुत शेडी इंसान है। और दूसरा मैंने आपसे पूछा था कि शियाओं की बहुत कॉमन बुक है पाकिस्तान में, बहुत पॉपुलर है, उसका नाम है 14 स्टार्स, 14 सितारे। हुँ, हुँ। लाइक हुँ, उनके हुँ। 12 इमाम और हज़रत मोहम्मद और उनकी बेटी। तो उसमें ये जो जिसने जो लिखी है, उसने रेफरेंसेस दे के ये बात साबित की है कि मुआविया क्रिश्चियन था। और उसने हुँ, एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि अली ने कहा था कि मुआविया नहीं मरेगा जब तक उसके गले में सलीब ना हो। और हाँ, तो ये क्रिश्चियन। और दूसरा जो यजीद की माँ थी, जो उसकी बीवी थी, मैं उसका नाम भूल गया, वो भी क्रिश्चियन थी। तो हिंदा। अच्छा मेरा हिंदा हिंदा क्रिश्चियन तो हुँ, नहीं थी वैसे। नहीं, हिंदा की बात नहीं कर रहा मैं यजीद की माँ की बात कर रहा हूँ, जो मुआविया की बीवी थी। अच्छा यजीद की माँ की। जी, अच्छा, तो अच्छा, वो ये नहीं मुझे पता। हाँ, जी, शियाओं के बुक में तो मैं, अगर आप चाहें, मैं आपको रेफरेंसेस पूरे ईमेल कर दूँगा। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ, तो उसमें अच्छा मेरा मुद्दा ये है कि जैसा आपकी वीडियोज़ हैं, तो आप ये कह रहे होते हैं कि मुआविया क्रिश्चियन था, ये वो। तो अगर आपकी कोई वीडियो शिया देखेगा, शिया तो ये बोलेगा ना, हाँ, देखा हम सही कहते हैं। मुआविया तो तो क्रिश्चियन था। हो सकता है तो कि उनकी उन्होंने जो हिस्ट्री में बात लिखी है उसमें वाक़ई कोई हिस्टोरिकल बेसिस हो, ऐसे ही ना लिखी हो उन्होंने। जी, जी, बिल्कुल, हो सकता क्योंकि है, हो आप सकता है। इसमें जी, इसमें क्या गलत बात है? इसमें कोई गलत बात नहीं है। हो सकता है उनकी उन्होंने कोई हिस्टोरिकल एलिमेंट वाक़ई जो रियल हिस्टोरिकल एलिमेंट है वो रिटेन किया हो अपनी हिस्ट्री में। इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है किया हो और इसमें कोई जी, गलत बात जी, भी नहीं है। बिल्कुल। हुँ, जी, बिल्कुल। और आपको पता है कि मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, हुँ, हुँ, मतलब जो रिलीजन मैंने छोड़ना शुरू किया, गालिब भाई ऐसा नहीं है कि मैंने आपकी या हारिस भाई की वीडियोज़ देख के मैंने ये सब छोड़ा है। ये आपकी वीडियोज़ में कह सकता हूँ कि ताबूत में जो आखिरी कील होती है ना, वो है। सही है। हुँ, हुँ, वरना मैं ये 2014 की बात है, जब से क्योंकि मेरे दोस्त जो थे वो बहुत सारे शिया हैं, मेजॉरिटी शिया हैं। हुँ। तो उन्होंने मुझे बुक दी थी, तो मैंने हमेशा से ना, क्या होता है कि सुन्नी पर्सपेक्टिव में पढ़ा था, लेकिन जब मैंने शियाओं की बुक पढ़ी तो आई वाज़ वेरी शॉक्ड। और दूसरा मैंने ये पूछना था कि जो शिया कहते हैं कि उमर ने फ़ातिमा का जो कत्ल किया था, ये सब, तो उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है इस बात में? मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता मगर तारीख से दोनों मिक्स्ड किस्म का हेलो? इनकी अपनी तारीख ही एक इसका सोर्स है और उससे मिक्स्ड किस्म की फीलिंग आती है कि अगर फातिमा के साथ इतना ही मसला था तो अली हुँ। फिर भी उनके इतना क्लोज क्यों रहा? अली जो है वो उमर क्या बाद में फातिमा ही की बेटी की शादी उमर से कर दी, ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसे जैसे ये बात करते हैं कि अली जो थे वो फातिमा से बहुत एग्ज़ैक्टली, वफादार थे और एग्ज़ैक्ट मरते दम तक फातिमा से बड़ी मोहब्बत करते थे, या तो अली भी फातिमा के दुश्मन थे अंदर से, ठीक है?
या फिर दूसरी तरफ बात यह है कि अली जो है अपनी बेटी उमर को कैसे दे सकते थे, क्योंकि उमर जो है वो रसूल के दामाद या रसूल के रिश्तेदार किस तरीके से बनते हैं। हजरत हजरत मोहम्मद ने अपनी किसी बेटी को हजरत उमर के साथ शादी करने के लिए नहीं दिया अपनी जिंदगी में, हालांकि बेटियों का मौका था कि दे सकते थे, मगर फिर नवासी दे दी गई हजरत अली की जानिब से कि आले रसूल से रिश्ता हजरत उमर का जब वो खलीफा थे वो हजरत अली की बेटी के थ्रू, जो कि हजरत फातिमा के बतन से पैदा हुई थी, उसके थ्रू बनता है। ठीक है, तो फिर ये सोचना कि क्या उमर ने वाकई फातिमा का कत्ल किया था, एक बहुत बड़ी शेडी बात बन जाती है। मगर दूसरी तरफ एक और बात भी फिर बनती है जो कि आई थिंक ज्यादा सही मालूम होती है कि शायद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अली का और उनका जो इख्तलाफ था आपस में वो शायद बस वर्बल नेचर का ही था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। और एक और भी बात हम ये समझ सकते हैं कि हजरत फातिमा की डेथ जो है वो वाकई किसी बच्चे को जन्म देते हुए भी हो सकती है, जैसे कि उनका हसनैन जो है वो पैदा होने वाला था और वो मुर्दा पैदा हुआ था, स्टिल बर्थ हुई थी, ये बात है। तो हो सकता है स्टिल बर्थ हुई थी तो साथ हजरत फातिमा भी गुजर गई। ठीक है, तो इन्होंने ये उसके ऊपर डाल दिया। हो सकता है उमर आया हो हजरत अली को मनाने, हो सकता है कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुआ हो, वी डोंट नो। तो हिस्ट्री बड़ी शेडी है, मैं दोनों में से किसी भी बात को पूरे उससे नहीं कह सकता। मैं तो इनकी हिस्ट्री के ऊपर एतबार भी नहीं करता उस तरह से, और शियों की हिस्ट्री तो बिल्कुल भी काबिल एतबार नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली सुन्नियों की हिस्ट्री जो है वो तो बहुत पहले लिखी गई। शियों की हिस्ट्री तो हजरत मोहम्मद की वफात और हजरत फातिमा की वफात से 400 साल बाद से भी ज्यादा वक्त है जब ये लिखी गई। किताबुल काफी और ये सब कुछ ये तो बहुत लेटर एडिशन है। इनके तो इनकी सुन्नियों की तारीख के सामने इनकी सुन्नियों की तारीख की अपनी कोई वक़्त नहीं है, मगर इनकी उनकी तारीख की कोई वक़्त नहीं है। और इनकी तारीख जो है वो सुन्नी हिस्ट्री का रिस्पॉन्स है। इसलिए ये याद रखिएगा कि शियों की जो हिस्ट्री है ना वो एक्सट्रीमली बायस्ड है। सुन्नी हिस्ट्री में से मेरे ख्याल में फिर भी कोई न्यूट्रल बातें निकल सकती हैं, रियल बातें निकल सकती हैं, मगर इनकी हिस्ट्री से ठीक है, ठीक है, ये बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि आप देखें गालिब भाई, जो सुन्नी हिस्ट्री है उसमें जो शिया बोलते हैं कि सुन्नी माविया को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सुन्नी माविया जो कुछ किया वो भी लिखती है और जो कुछ किया वो भी लिखती है, लेकिन शियाओं का प्रॉब्लम है, बोलते हैं नहीं नहीं अली का नाम मत लो। और दूसरा पता है यही पे पहले तो मैं काफ़ी शौक था ये सब पढ़ के, लेकिन दूसरा जो बोल रहे हैं ना कि इनकी शियाओं की बिल्कुल काबिल एतबार नहीं है, बिल्कुल सही कहा है आपने। क्योंकि इनकी ही बुक में अगर मैं वाक़या बताऊँ, इनकी ही बुक में क्या लिखा है गालिब भाई कि बीबी फातिमा जो हैं तो क्या होता है कि ये लोग रीज़न देते हैं कि उनको इतनी बुरी तरह इंजर किया था हज़रत उमर ने कि उनका मिसकैरेज हुआ और यही वजह थी कि वो उनकी डेथ हो गई। लेकिन उसी बुक में लिखा हुआ है कि बीबी फातिमा के साथ ये सब हुआ, पहले तो ये सब बैठे हुए हज़रत अली देख रहे थे। सही है? किसी की अगर बीवी के साथ भी ऐसा हो रहा हो तो वो बैठ के देखेगा नहीं ये सब। लेकिन इनके शेर खुदा हाँ, ये सब देख रहे थे, ठीक हाँ, है? और वो और थे भी दूसरा शेर मैं खुदा, बड़े दलेर थे। और उनके घर में आके फातिमा को कोई कत्ल करके चला जाए तो शेर खुदा ने कुछ नहीं किया, बल्कि कातिल को बाद में बेटी दे दी। मतलब ये कैसी बात। यहाँ तो हजरत अली बिल्कुल बहुत कायर थे, यहाँ हजरत अली दलेर थे, और ये बात झूठ। और आई थिंक कि हजरत अली बिल्कुल दलेर तो और शायद थे। ठीक है, ये बात झूठी है मुझे लगता है। लेकिन गालिब भाई ये क्योंकि बात जो झूठी जो कैसे है? पहले की वो हदीस है, जो पहले की हदीसें हैं, जो पहले की तारीख है, उसमें ये बातें हमें अच्छे तरीके से पता हैं कि हजरत अली के दिलेरी के किस्से तो गजवा बदर से शुरू हैं, जो लिखे गए हैं, तबूक पे भी लिखे हैं। ठीक है, जो भी हैं वो लिखे तो हैं। तो मैं समझता हूं कि असल में, और पूरे शिया स्कॉलर भी इस तारीख को सही नहीं मानते जो ये कहती है कि हजरत उमर ने हजरत फातिमा का कत्ल किया। ठीक है, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना गालिब भाई उसी बुक हाँ, में लिखा हुआ है कि बीबी फातिमा इतनी बुरी तरह इंजर होंगी, लेकिन दूसरी उसके अगले ही हम्म, या तीसरे सफ़े में इस वाक़ये के लिखा हुआ है हम्म, कि इसके थोड़े हम्म, दिन बाद ही बीबी फातिमा जाती हैं हज़रत अबू बकर के दरबार में, ठीक है? हम्म, वो कोई उनका जो फ़िदा का पैक था, सही है? तो वो लेके जाती हैं और उसपे वो कन्विंस कर लेती हैं अबू बकर को, और अबू बकर भागे फ़िदा को उनको वापस कर देते हैं। लेकिन उसी वक़्त उमर आते हैं और उनके हाथ से छीन के वो पैक फाड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम्म, बात ये है कि अगर एक औरत है वो इतनी बुरी तरह इंजर हुई है तो वो उठ के कैसे जा सकती है? एक अगर लेबर भी किसी औरत को आते हैं तो वो उठ नहीं सकती। तो ये इन्होंने बोला हुआ है कि इतनी बुरी तरह फैटल इंजरीज़ हुई और वो उठ के चली गईं।
तो हम्म कुछ भी इनकी हिस्ट्री में कुछ भी लिखा है। चलें ठीक है, सही है। और कोई बात आप करेंगे? अच्छा, दूसरी मैंने बात करनी थी कि जंग जमल के बारे में, कि जंग जमल के बारे में नहीं, पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मतलब प्लीज़ आप एक जंग जमल पे एक मोनोलॉग बना दें, क्योंकि आई थिंक आपके चैनल पे इस पे बहुत डिटेल में बात नहीं हुई। दूसरा मैंने पूछना था कि ये जो शिया होते हैं ये आयशा को बहुत बुरा भला बोलते हैं, और ये जो इनका बुरा भला जो ये कहते हैं, इसका रीज़न जंग जमल नहीं है। ये लोग कहते हैं कि आयशा को शुरू से ही हज़रत अली से कुछ था, कोई प्रॉब्लम थी, मतलब इन दोनों की ही शुरू से कोई कोई दुश्मनी थी। तो वो मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि क्या दुश्मनी हो सकती है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसी बात थी। मेरे ख्याल में हज़रत अली को आयशा से मसला होगा कि हज़रत आयशा जो है वो हज़रत मोहम्मद की बड़ी फेवरेट थी, और हज़रत अली ये समझते थे कि हज़रत मोहम्मद के दिल का एक रास्ता फातिमा से भी जुड़ा हुआ है, मगर उस रास्ते की दरबान जो है ना वो आयशा बन चुकी थी, क्योंकि आयशा वाकई हज़रत मोहम्मद की चाहिए थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और हज़रत मोहम्मद उनको बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात है कि ये बात याद रखिएगा कि हज़रत अबू बकर जो थे वो हज़रत मोहम्मद के बड़े मुश्किल वक्तों के साथी थे, उस वक्त के साथी जब हज़रत अली अभी इस काबिल हुए ही नहीं थे कि हज़रत मोहम्मद को सपोर्ट कर सकें। तो हज़रत अबू हज़रत अली बकर तो का उसको हज़रत मोहम्मद के साथ जो ताल्लुक है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है, और आयशा का भी ताल्लुक उस हिसाब से बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये बात याद रखिए। तो हज़रत अली और हज़रत फातिमा का आयशा से जेलस होना एक सही बात है, और हज़रत आयशा का भी इन दोनों से जेलस होना एक सही बात है। लगता है कि ये बात होगी, आपस में इनकी होगी बात, ठीक है, ये होंगे एक दूसरे से जेलस। मगर बाकी स्टोरीज के हज़रत आयशा को इतना बुरा बनाना और ये करना और वो बातें करना, हज़रत आयशा का मैं जितनी भी बातें देखता हूँ ना वो सारी की सारी एटलीस्ट फातिमा के केस में, हज़रत फातिमा के केस में वो बस छोटी मोटी लगाई बुझाई है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नजर नहीं आती। दूसरी जंग जमल वाली बात, तो ये याद रखिए कि हज़रत अली ने, मैंने पहले भी ये बात की थी, हज़रत अली असल में ये जो तारीख है ना ये फैब्रिकेटेड है। अगर इस तारीख को भी ध्यान से पढ़ा जाए तो सारे इशारे कत्ले उस्मान के अली की तरफ जाते हैं। एग्जैक्टली सारे एग्जैक्टली इशारे कत्ले उस्मान के अली की तरफ जाते हैं, और उस्मान के कत्ल के ऊपर अरब सिर्फ ये लोगों के नाम जिनके लिखे हैं हज़रत अली से नाराज थे वो तो लिखे हैं, मगर ये याद रखिए कि सारा अरब नाराज था इस बात पे कि हज़रत उस्मान का कत्ल हुआ और अली बीच में इन्वॉल्व। ठीक है, लगता ऐसे है, हम गलत भी हो सकते हैं मगर लगता ऐसे। ठीक है, हाँ जी, चलें ठीक चलें है ठीक है, सही है। ओके फिर, ओके ओके, थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।